दोस्तों, अगर आप ट्रक टेम्पो के मालिक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इंश्योरेंस तो लेते होंगे और जो इंश्योरेंस आप लेते हैं वो आपके लिए कितनी सही है, कितनी गलत है, आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप टेम्पो को कार से कंपेयर करते हैं, कार की इंश्योरेंस अलग होती है, टेम्पो की अलग होती है। उसके एड ऑन कवर भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि टेम्पो जो होता है वो आपका एक रोजगार का साधन होता है, जबकि कार क्या होता है, एक असिस्टेंट के तौर पे काम करती है। डायरेक्ट उससे रोजगार पैदा नहीं होता है। उसके एड ऑन कवर, उसकी इंश्योरेंस का अलग हिसाब होता है और ट्रक की इंश्योरेंस का अलग हिसाब होता है। अगर आप अपने ट्रक में कार की तरह इंश्योरेंस लेंगे, उसी की तरह एड ऑन कवर लेंगे, तो शायद आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, जो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। ये आपके रोजगार का साधन है। इसमें नुकसान का मतलब होता है आपके बिजनेस को बर्बाद करना। हो सकता है आपके इंश्योरेंस के कारण आपका रोजगार बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। इसलिए सबसे पहले इंश्योरेंस आपको सही लेनी पड़ेगी। यानी रोजगार के लिए, जैसे आपको अपने ट्रक की मेंटेन करते हैं, उसको सही सर्विस देते हैं, आप उसको सही ढंग से रखते हैं क्योंकि वो आपका रोजगार का साधन है। इसी तरह आपने इंश्योरेंस को भी बहुत अच्छे ढंग से समझना है और सही एड ऑन कवर लेने हैं ताकि आपके रोजगार में कोई परेशानी ना हो। इस वीडियो में हम आपको कौन कौन से आपको एड ऑन कवर लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा वे 5 एड ऑन कवर जो आपको जरूर लेने चाहिए, और न केवल मैं उनके नाम बताऊंगा, बिल्कुल एक एक एड ऑन कवर की डिटेल से बताऊंगा वो आपके लिए क्यों जरूरी है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको ये एड ऑन कवर क्यों लेने चाहिए। अगर आपको पता नहीं है ये एड ऑन कवर हमें क्यों लेने चाहिए, तो आप इंश्योरेंस को एक कागज का टुकड़ा ले रहे हैं जो आपके किसी काम का नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हम बात करते हैं उन 5 एड ऑन कवर की जो आपको लेना जरूरी है। पहला है जीरो डेप, और दूसरा है एक्स्ट्रा टोइंग लिमिट, तीसरा है ईएमआई प्रोटेक्शन, चौथा है लीगल प्रोटेक्शन और पांचवा है टायर प्रोटेक्शन। चलो बात करते हैं। पहला एड ऑन कवर नाम है जीरो डेप। अगर आप ये एड ऑन कवर नहीं लेते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल पॉलिसी होती है। नॉर्मल पॉलिसी में क्या होता है, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस पे क्लेम आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे पैसे नहीं देगी, क्योंकि समय के हिसाब से हमारी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो पुराने हो जाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, और जब हम क्लेम लेते हैं तो उसमें नए पार्ट डलवाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का तर्क ये होता है कि आपके तो पार्ट पुराने थे और हम नया पार्ट लगा रहे हैं, इसलिए हम इसके जो डेप्रिसिएशन है उसके पैसे काट कर आपको पैसे देंगे। नॉर्मली ये, जैसे अगर आपका 1 लाख का क्लेम है तो कंपनी आपको 60-65 हजार रुपए पास करती है, 30-35 हजार रुपए आपको खुद पे करने पड़ते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ट्रकों में जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक बड़ा क्लेम आ जाता है, एक बड़ा खर्चा आ जाता है। वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कई बार तो 7-8 लाख का भी आ जाता है। अब मोटा मोटी अगर 4 लाख का क्लेम हम मान के चलते हैं और उसका आपको 40% देना पड़ जाए तो 1,60,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब सोचने वाली बात यह है, अगर आप 1,60,000 रुपए दे के गाड़ी ठीक करा रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जो जीरो डेप देती है एड ऑन कवर, आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, लेकिन आपका पूरा का पूरा क्लेम पास कर देती है। जो पार्ट डेप्रिसिएशन के होते हैं वो नए के बराबर मानकर पूरे के पूरे पैसे दे देती है। दूसरा एड ऑन कवर है एक्स्ट्रा टोइंग लिमिट। नॉर्मली क्या होता है, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद आपकी गाड़ी चलने लायक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, किसी क्रेन को बुलाकर अपनी जो वर्कशॉप है जो आपके आसपास है वहां उसको टोचन करके लाएंगे। अब उसका खर्चा अगर वो 300, 200, 400 किलोमीटर दूर है तो वो 20,000, 30,000 रुपए ले लेता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की एक लिमिटेशन है, नॉर्मल पॉलिसी में 2,500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको 2,500 रुपए देगी। अब अगर आप 30,000 रुपए दे रहे हैं और आपको 2,500 रुपए मिल रहे हैं, ये भी आपकी इंश्योरेंस के साथ एक मजाक हो जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देकर एक एड ऑन कवर लेना होता है, एक्स्ट्रा टोइंग लिमिट। इसमें आप 30,000 का या 40,000 का जो आपको सूट करता है आप वो लिमिट ले सकते हैं। अगर आप ये लिमिट लेते हैं तो आपको अपने पास से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपकी गाड़ी जहां भी खड़ी है आप उसको क्रेन से लेकर आते हैं, उसका जो भी खर्चा है 30,000, 40,000 रुपए वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और तीसरा एड ऑन कवर है ईएमआई प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन। अगर आपके पास ट्रक है और आपकी गाड़ी का लोन चल रहा है तो ये प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रकों की जो कीमत है वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक होती है और उसकी जो EMI है, बैंक जो लोन की किस्त होती है, वो भी 40,000, 50,000, 70,000 और 80,000 रुपए होती है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो इसका मतलब आपका रोजगार बंद। लेकिन बैंक वाला ये नहीं कहेगा कि जी आपका रोजगार बंद है तो मेरी EMI भी बंद करो। वो कहेगा भैया मुझे 70,000 रुपए चाहिए तो चाहिए। अब उसकी व्यवस्था आप कैसे करोगे? एक तो आपकी गाड़ी का वैसे नुकसान हो गया है, आपका रोजगार बंद हो गया है, ऊपर से बैंक वाले आपसे आपकी किस्त मांगना शुरू कर देंगे। इन्हीं समस्याओं के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको एक एड ऑन कवर दे रही है जिसका नाम है EMI प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, जब तक आपकी गाड़ी एक्सीडेंट के दौरान वर्कशॉप पर खड़ी होती है उसकी EMI का जो खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना होता है इस एड ऑन को खरीदने के लिए। इसकी अपनी एक लिमिट होती है। इंश्योरेंस कंपनियां 2 या 3 EMI तक इसको प्रोटेक्ट करती हैं। अब बात करते हैं चौथे एड ऑन कवर की, नाम है लीगल प्रोटेक्शन। जब भी गाड़ी का या ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो वहां पर पुलिस FIR जरूर होती है और हादसे में थर्ड पार्टी लॉस भी हो जाता है। तो उसके लिए आपको थाने की जो कार्रवाई है, गाड़ी की जो जमानत है या कोर्ट का जो केस है वो करना होता है। और ये समस्या गंभीर इसलिए ज्यादा हो जाती है अगर वो आपके स्टेट में ना होकर आपके स्टेट से 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर हो। यानी अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट 1000 किलोमीटर दूर किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और पुलिस में FIR हो गई है और वहां पर कोर्ट का केस बन गया है तो वहां को जाना, वकील को करना और जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी करना अपने आप में एक टफ काम होता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने इस एड ऑन कवर को बनाया है लीगल प्रोटेक्शन। अगर आप इस एड ऑन कवर को लेते हैं तो आपको थोड़ा सा चार्ज देना होता है, लेकिन इस प्रकार की जो एक्सीडेंट की घटना होती है और जो लीगल कार्रवाई होती है वो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी खुद करती है। आपको किसी वकील को नहीं खरीदना, आपको कोई कोर्ट का काम नहीं करना, वो सब इंश्योरेंस कंपनी करके देती है। तो ये एक ट्रक मालिकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एड ऑन कवर है, इसे जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं 5वें एड ऑन कवर की, उसका नाम है टायर प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट के दौरान तो अगर टायर में कोई डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है, लेकिन कई बार टायर फट जाता है या टायर में कोई कील लग जाती है और सिर्फ टायर को ही नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देती है। और आपको पता है आजकल टायर कितने महंगे हो गए हैं, 30,000, 40,000, 50,000 के, और इतने को एक ट्रक मालिक अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसी के लिए ये एड ऑन कवर बना है टायर प्रोटेक्शन का। आपको एक छोटा सा अमाउंट देता है, इस एड ऑन को खरीदना है और जब भी आपके टायर में कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके टायर के पैसे दे देती है। तो हर ट्रक मालिक को ये 5 एड ऑन कवर जरूर लेने चाहिए, क्योंकि गाड़ी का जब भी कोई नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, तो सिर्फ गाड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं करनी होती, उसकी जो EMI है उसको भी पे करना होता है, या गाड़ी जहां खड़ी हो गई है उसको अपनी वर्कशॉप तक लाने के लिए क्रेन का भी आपको चार्ज देना होता है, और अगर कोई लीगल एक्शन हुआ है तो कोर्ट कचहरी की भी आपको फीस देनी होती है। मुसीबत एक ओर से नहीं आती, एक्सीडेंट एक होता है लेकिन मुसीबत कई तरफ से आती है। और चूंकि ये आपका रोजगार का साधन है, आपकी इनकम एक्सीडेंट के बाद 0 हो जाती है और खर्चे चारों ओर से आ जाते हैं, इसलिए आपको इन सब एड ऑन कवर को लेना चाहिए ताकि आप शांति से, जब तक आपकी गाड़ी ठीक ना हो, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं ट्रक भाइयों से एक बात पूछता हूँ, आपने इनमें से कौन कौन से एड ऑन कवर का नाम सुन रखा है? जीरो डेप का तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या जो हमने दूसरे 4 बताए हैं उनका भी आपने नाम सुना है या आपने उस एड ऑन कवर को लिया है? अगर आपने नहीं लिया है, कभी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ हो तो आपको उसकी कितनी जरूरत थी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट NGO को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।